अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो गैसेस पोल्यूटेंट्स है उनमें से एक और इसका जो एक और गैसेस पोल्यूटेंट्स है वो है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन के जो ऑक्साइड्स है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दीज आर कॉल्ड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। यानी दो ऑक्साइड्स है कार्बन के, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बोथ आर कलरलेस, ये दोनों कलरलेस होते हैं एंड ऑर्डरलेस गैसेस। ये कलरलेस भी है और एंड ऑर्डरलेस, दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के दोनों कलरलेस भी है और ऑर्डरलेस भी है। लेकिन उनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक सीरियस एयर पोल्यूटेंट है। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, CO कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, इसका सोर्स है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब हम इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे, यानी हम इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, इनका हम इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे, या इन ऑटोमोबाइल्स, मेट्रोलॉजिकल ऑपरेशंस, फॉरेस्ट फायर और बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट्स एंड वोल्केनिक एरप्शंस, सिगरेट स्मोक आल्सो कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी अगर वोल्केनिक एरप्शंस होंगे या एग्रीकल्चर वेस्ट जो हम जलाते हैं या बाकी जो हम सिगरेट जलाते हैं उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। अबाउट 70% कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड ऑनली, यानी 70% जो कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमें कहाँ से हासिल होता है? फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। ये हमें ऑटोमोबाइल्स से मिलता है, यानी 70% ऑटोमोबाइल्स, यानी 70% जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये हमें ऑटोमोबाइल से हासिल होता है। स्पेशली दैट आर पुअरली मेंटेनर, यानी उनमें से जो ऑटोमोबाइल में जो पुअरली मेंटेन है, यानी जिनको हम मेंटेन नहीं करते हैं, उनमें से ज़्यादा ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खारिज होता है, या उनको इनएडिक्वेट पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट होता है, या वो यानी पुरानी गाड़ियाँ जो है उनमें से पोल्यूशन इक्विपमेंट नहीं होता था, इसलिए वो ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज करते थे। जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हाईली पॉइजनस गैस है, यानी हाईली पॉइजनस गैस है ये। हाईली पॉइजनस गैस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स because it has an ability to form more stable carboxy hemoglobin complex। यानी जब ये खून के साथ मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब खून के साथ मिलता है, यानी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड, ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन COHB, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है ये। जब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है हमारे जिस्म में, और हम इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन डिफिशिएंसी पैदा हो जाती है, यानी फिर ऑक्सीजन डिफिशिएंसी पैदा हो जाती है, जिससे जो हमारे ऑर्गन्स के टिश्यूज है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। ये एक टाइप का वो अस्थमा क्रिएट करता है, यानी इससे अस्थमा डिजीज जो चेस्ट डिजीज होती है उससे ये उसका ये मेन कारण है, मेन रीज़न है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब ये बनाता है। जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है इट इज़ अबाउट 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये स्टेबल होता है 300 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। If the concentration of carboxy hemoglobin complex in blood reaches about 3 to 4%, अगर 3 से 4% ब्लड में हो जाता है इसकी परसेंटेज, द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज रिड्यूस्ड ग्रेटली। इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन कैरियर जो कैपेसिटी होता है ब्लड की वो रिड्यूस हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे हेडेक,
इससे हेडेक और इससे नर्वसनेस, इससे मस्कुलर वीकनेस, आईसाइट भी वीक हो जाती है और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर भी इससे पैदा हो जाता है। यानी इससे क्या होता है, इससे हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाती है, इससे दर्द हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है और इससे हमें कमज़ोरी महसूस होती है, हमें जो सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। ये कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये बहुत जहरीला गैस है इंसान के लिए, ये इसलिए कि हम जब इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाता है। इसके बाद इसका दूसरा जो ऑक्साइड ऑफ कार्बन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या है, ये हमें रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, volcanic eruption, etc. all processes proceed with the liberation of carbon dioxide in the atmosphere। यानी जब हम रेस्पिरेशन करते हैं या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी हम कंप्लीट कंबशन अगर फॉसिल फ्यूल्स का करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, अगर इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। जब हम डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होता है, या सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होता है, या वोल्केनिक इरप्शन हो जाते हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होता है एटमॉस्फेयर में। इससे क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर विच इज रिमूव्ड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में लार्ज अमाउंट में रिलीज हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, it is removed by green plants on account of photosynthesis। ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो जाती है, वो यहाँ पर इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इस फोटोसिंथेसिस हो जाती है ये हमें वापस देता है, ये रिलीज ऑक्सीजन, ये हमें ऑक्सीजन वापस देता है एंड मेंटेन एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये मेंटेन करता है, जो फोटोसिंथेसिस मेंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एटमॉस्फेयर में। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है ये हमेशा ट्रोपोस्फीयर में ही होता है। नॉर्मली इट फॉर्म 0.03% ऑफ बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो वॉल्यूम है एटमॉस्फेयर में वो है 0.03%, बहुत कम तादाद में होता है। इसके सोर्सेज जो है वो डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं यानी हम ट्रीज़ वगैरह ये काटते हैं, जंगलों का सफाया करते हैं, इसके अलावा हम जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी लेवल बढ़ जाती है और इससे एटमॉस्फेयर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। इसके हार्मफुल इफेक्ट जो है वो है, it is expected to result in the fast growing of plants if climate is warm with adequate rainfall। Excessive concentration of CO2 in the atmosphere also cause headache, mild narcotic effect and global warming। यानी हमें पता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लेवल ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ ग्लोबल वार्मिंग जो आज चल रहा है इसी की वजह से है, या हेडेक वगैरह सब कुछ जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो ज़्यादा हो जाती है इससे सिंपली इससे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो जाता है। और जो ग्लोबल वार्मिंग है मेन जो काज है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लेवल जब बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में तो ग्लोबल वार्मिंग होती है।